गांव की शामें बदल रही थीं। हवेली के आंगन में अब पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। रघु का बर्ताव बदल गया था। वो अब किसी से नजरें मिलाने से भी कतराता था, खासकर सुमित्रा भाभी से। और सुमित्रा, वो अब ज्यादा चुपचाप और गंभीर हो गई थी। पति विक्रम अब गांव में ही थे, मगर उनके और सुमित्रा के बीच की खामोशी हर दिन और गहरी होती जा रही थी। एक रात सुमित्रा छत पर बैठी थी। चांदनी में नहाया उसका चेहरा बुझा हुआ था। अंदर कमरे में विक्रम सो रहे थे, मगर उसका मन बेचैन था। तभी धीमे कदमों की आहट आई। भाभी जी, रघु की आवाज थी। क्या हुआ रघु? सुमित्रा चौंकी, लेकिन आवाज शांत थी। आप ठीक हैं? कुछ देर से आप ऊपर थीं, बस देखने आया। सुमित्रा ने उसकी ओर देखा। कुछ पल तक सिर्फ चुप्पी रही। फिर वो बोली, रघु, तू अब मुझसे आंखें क्यों चुराता है? रघु ने जवाब नहीं दिया। सुमित्रा ने उसकी तरफ देखा और बोली, उस दिन जो हुआ, क्या सिर्फ मेरी गलती थी? रघु की आंखें भर आईं। गलती नहीं थी भाभी जी, बस कुछ ऐसा था जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन रुक भी नहीं सका। और अगर वो पल फिर से आ जाए? सुमित्रा की आवाज कांप रही थी। रघु ने उसकी ओर देखा। वो अब उसकी आंखों में थी, उतनी ही सुंदर और अकेली। लेकिन तभी सुबह विक्रम को किसी काम से 2 दिन के लिए पास के कस्बे जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने सुमित्रा से कहा, अब गांव में रहना थोड़ा भारी लगने लगा है, सोच रहा हूँ शहर में घर ले लूं। सुमित्रा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहां आप होंगे वही घर है। विक्रम चला गया। रसोई के पास सुमित्रा अकेली थी। वो सरसों के तेल की कटोरी में कुछ गर्म कर रही थी। तभी रघु अंदर आया। भाभी जी, कुछ चाहिए था क्या? रघु की आवाज फिर वही पुरानी थी, सदी हुई। हाँ, मेरी गर्दन फिर से दुखने लगी है, जरा तेल से दबा दे, पिछले बार जैसे। रघु कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से पास आया। तेल गर्म था, मगर कमरे में जो खामोशी थी वो और भी गर्म लग रही थी। सुमित्रा ने बाल बांध लिए और कमर से ऊपर का ब्लाउज थोड़ा ढीला कर लिया। रघु ने बिना कुछ कहे उंगलियां उसकी गर्दन पर रख दी। रघु, जी भाभी जी, शहर चले जाओगे तो मुझे कौन दबाएगा? रघु रुक गया और बोला, शहर जाऊंगा तो वहां की भीड़ में खो जाऊंगा, पर यहाँ की मालकिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। सुमित्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया और पहली बार उसकी हथेली अपने गाल से लगा ली। अगली सुबह विक्रम की वापसी तय समय से पहले हो गई। हवेली में घुसते ही उसने देखा, रघु बाहर बैठा कुछ सोच रहा था और सुमित्रा आंगन में पौधे सींच रही थी। विक्रम ने रघु को बुलाया। रघु, शहर में एक दुकान निकल रही है, तू चाहे तो तेरे लिए काम लगवा दूं। रघु चौंका, मालिक, मैं सोच ले, यहाँ अब बहुत कुछ बदलने वाला है। सुमित्रा ने यह सुना और उसका चेहरा फीका पड़ गया। कुछ दिन बाद रघु शहर चला गया। हवेली अब फिर से खाली लगने लगी थी। एक शाम सुमित्रा के पास एक चिट्ठी आई। रघु ने लिखी थी, भाभी जी, उस दिन जो आपने कहा, अगर वो पल फिर आ जाए, तो मैं कहना चाहता हूँ वो पल अब मेरी सांसों में बस गया है, मगर अब मैं बस आपका अतीत बनकर रहना चाहता हूँ। आपने मुझे सरसों के तेल की वो गर्माहट नहीं, जीने की वजह दी थी। मैं नहीं चाहता आप मेरे कारण अपने जीवन से मुंह मोड़ें। आप हमेशा मेरी भाभी थीं और रहेंगी। रघु सुमित्रा चिट्ठी पढ़ते हुए रो पड़ी, लेकिन आज उसकी आंखों से बहते आंसू में पछतावा नहीं, बल्कि सम्मान था। उसने धीरे से कहा, शायद रघु अब नौकर नहीं, जिंदगी का वो अध्याय बन गया है जो कभी खत्म नहीं होगा। आंगन में सरसों के फूल खिले थे और हवा में अब भी तेल की महक तैर रही थी।